हेलो फ्रेंड्स। चाहे कितने भी पकवान हम होली पर बना लें, लेकिन होली के त्यौहार की जान अगर गुजिया ना बना लेना तो होली का त्यौहार बिल्कुल अधूरा लगता है। तो इसी अधूरेपन को पूरा करते हैं और हम बनाएंगे दो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अपनी इंडियन प्लेट में। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में देसी घी डाला है और सारे ड्राई फ्रूट्स 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 25 ग्राम के लगभग पिस्ता को लिया है। और इन सबको ना हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। पहले हम इन्हें रोस्ट कर देंगे, इसके बाद हम इनकी चॉपिंग करेंगे, जिससे कि ना ये अ, अच्छे से जब क्यों कटने के बाद ना ये अच्छे से रोस्ट नहीं होते और बहुत ज़्यादा टूट फूट जाते हैं। तो इसलिए पहले हमने इनको रोस्ट कर लिया है। 1 से 2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। रोस्ट हमारे हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में मैंने फिर से थोड़ा घी डाला है और यहाँ पर मैंने ना कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। ये मैंने घर पर ही ग्रेट किया है। आप चाहें तो बाज़ार से ग्रेटेड कोकोनट भी आता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ना इसको 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। भुनने से जो हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल बहुत जल्दी 1 से 2 मिनट में भुन जाता है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में अब मैंने घी डाला है और इसमें ना मैंने लगभग आधा किलो सूजी, एक सूजी का पैकेट 500 ग्राम का लिया है। और इसको भी ना हम अच्छे से इसको सूजी को ना हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे भुनने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भुनने में 3-4 मिनट लग जाएंगे, तो इसे हम थोड़ा पेशेंस के साथ भुनेंगे। सूजी भी हमारी भुन चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में ये बाजार से मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, इसको भी ना हम भून लेंगे, क्योंकि बाजार से जो लिया गया मावा होता है ना, इसको थोड़ा भुनने के बाद, इसमें थोड़ा रोस्टेड करने के बाद सौंधा टेस्ट आता है। तो इसलिए हम इसको भून लेंगे। यहाँ पर ना मैं बहुत सारी गुजिया बनाने वाली हूँ, तो मैंने 1 किलो मैदा लिया है और 1 किलो मैदे में यहाँ पर मेरा 250 ग्राम घी डाला है, मोइन जिसे कहते हैं। और ना घी डालने से ही जो हमारी गुजिया होती है ना, वो काफ़ी कुरकुरी और खस्ता बनती है। तो इसे हमने 1 किलो में 250 ग्राम 250 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे घी को, जब तक वो इस तरीके से बाइंड ना होने लग जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका आटा लगाएंगे। और आटा भी ना थोड़ा सख्ती लगाएंगे, जैसे हम पराठे के लिए गूंथते हैं ना, उस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने अपने आटे को भी तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, गूँथेंगे, मैश करेंगे। और जब ये हमारा गूँथ गया ना, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। मावा जिसे हमने भून लिया था, अब वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। अपने ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और यहाँ पर ना मैं ड्राई फ्रूट्स को डाल रही हूँ, और लेकिन मैंने यहाँ पे ना इलायची के साबुत दानों को डाला है। मैंने यहाँ पे पाउडर नहीं डाला है, आप चाहें तो इसको पाउडर के रूप में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं साबुत दाने डाल रही हूँ। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे, उनकी कटिंग कर ली है और अब हम उसको डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने अब किशमिश के कुछ दाने डाले हैं, लगभग 25 ग्राम। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपना जो हमने ग्रेट किया हुआ नारियल है ना, जिसको भुना है, उसे डालेंगे। अब ऊपर से हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी या फिर भूरा। मैं यहाँ पर भूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुजिया में ना वो भूरा पिसी हुई चीनी ही अच्छी लगती है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको ना हाथ से मिक्स कर लिया है, जिससे कि ये जो दाने हैं ना, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। कहीं कहीं पे ये ना मेवे के दाने भी दाने जैसे दिख रहे हैं, तो इन्हें हाथ से भी आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। हम ये तो हमारा मेवे वाला मिश्रण है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसी मिश्रण को आधा कर लेंगे और उसमें सूजी को मिक्स कर देंगे। तो एक हमारा मिश्रण तैयार हो गया सूजी का, और दूसरा हमारा तैयार हो गया सिर्फ मावे का। इस तरह से ना हम इसके पेड़े बना लेंगे और इन्हें फिर गोल गोल करेंगे। गोल गोल करके ना छोटी छोटी लोइयाँ बना के हम इन्हें बेलेंगे। एक बारी में ही हमने काफ़ी सारे पेड़े बना लिए हैं, और एक साथ ही हम इनको पहले एक बार में बेल लेंगे। और इसके बाद हम अपना गुजिया मेकर लेंगे, उसमें इस तरीके से बेले हुए
सांचे में रखेंगे और अपनी स्टफिंग भरेंगे। अभी ना मैंने यहाँ पे ये जो हमने मावे की स्टफिंग बनाई है वो भरी है इसमें, और इसके चारों तरफ ना लगा देंगे पानी, जिससे कि ना ये पूरी तरीके से चिपक जाए, खुलने के चांस ना रहें। तो ये देखिए हमारी एक गुजिया बिल्कुल तैयार है। गुजिया मेकर में बिल्कुल आसानी से और बहुत फटाफट बन जाती है। वैसे तो ये गुजिया मेकर सबके पास होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बनाते बनाते ख़राब हो गई या नहीं भी रही, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं गुजिया को बिना गुजिया मेकर के। एक पेड़े को बेल लिया छोटा सा और एक फॉर्क की मदद से इस तरीके से दबा दिया जिससे कि वो आपस में चिपक गए। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये इसमें मैं सूजी वाली स्टफिंग को भरा है। इस तरीके से हमारी ये सूजी वाली भी गुजिया बन गई। हम अपनी सभी गुजियाओं को इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारी लगभग सभी गुजिया तैयार है। अब हम चलते हैं ना अपनी कढ़ाई की ओर। कढ़ाई में मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख रखा है। जो तेल है ना उसको हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी गर्म नहीं किया है और ना ही ये बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे है, मीडियम फ्लेम पे है। और एक साथ ही हम बहुत सारी गुजियाओं को डाल देंगे और धीरे धीरे इनको हम पकने देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती हैं, जल्दी ही तैयार हो जाती हैं, लेकिन हाँ हम इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत धीरे धीरे फ्राई करेंगे। इससे ना ये बहुत कुरकुरी और खस्ता बनती है। तो देखिए ये हमारा एक बैच बिल्कुल तैयार है, हमारी गुजिया बिल्कुल तैयार है और दिखने में भी लग रही है ना बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसी तरीके से हम अपनी सभी गुजियाओं को अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से फिर सारी गुजिया को तैयार कर लिया है।